फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.5 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। गौर से ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, मतलब उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। मान लीजिए यह जो फिगर है, मान लीजिए यह आदम नाप कर नहीं बनाया गया है। एक खंभा ये भी है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। दूसरी खंभा सीडी की ऊंचाई 11 मीटर है, 11 मीटर है तथा यह समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यही गलती लिखा है, यदि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अगर ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यह, इसका सिरा ए बी खंभा का सिरा यह हो गया और सीडी खंभा का सिरा यह हो गया कि बीच की दूरी 12 मीटर दिया है। अगर मान लीजिए किताब के हिसाब से लेता है, 12 मीटर दिया है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज कह रहा है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब यही दे देगा तो फिर इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? यह हो सकता है, या तो कहेगा ऊपरी सिरों के बीच की दूरी दे दिया है तो आधार के बीच की दूरी ज्ञात करें, या आधार के बीच की दूरी दे दिया रहेगा तो दोनों सिरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा। दोनों में से किसी को नहीं जरूर चेंज करेगा। तो हमने बीडी को मान लिया कि दोनों आधार के बीच की दूरी 12 मीटर दिया है, तो दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। यह हमने मानकर बनाया है। आप इसको अगर 12 मीटर मान लेते हैं तो इसको निकालना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम बना देंगे। ध्यान देंगे क्या दिया है, माना कि खंभा एक, या खंभा एक लिखे हुए हैं, माना कि खंभा एक की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। खंभा एक जो है ए बी की ऊंचाई कितना दे दिया है? 6 मीटर दे दिया है। खंभा दो की ऊंचाई सीडी जो है 11 मीटर दे दिया है। दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी बीच दोनों खंभों के आधार, यहाँ पर लिख देते हैं, आधार के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी बीडी बराबर 12 मीटर दे दिया है। अब जानते हैं कि ए बी के बराबर ईडी है या समानांतर भी है। यही समानांतर बीडी, इसलिए यही और बीडी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यही जो है बीडी के बराबर आ जाएगा। तो बीडी के मान कितना है? 12 है। ईडी समानांतर ए बी है, ईडी समानांतर ए बी है, तो ईडी बराबर हो जाएंगे ए बी, और ईडी जो है ए बी के बराबर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। या चतुर्भुज ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। तो यह ईडी जो है ए बी के बराबर हो गया, ए जो है बीडी के बराबर हो गया। तो जरा ध्यान देंगे, तो ये तो निकल गया बीडी जो है ए के बराबर है, ए जो बीडी के बराबर हो गया, ये भी हमारा हो जाएगा क्या? 12 मीटर हो जाएगा। ए बी जो है ईडी के बराबर है, यह हो गया 6 मीटर। तो मुझे ज्ञात करना है सीई। पहले सीई की लंबाई कितना है? सीई की लंबाई ज्ञात करने के लिए 11 में से 6 को घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सीईए में हम लोग क्या देख रहे हैं? सीई मुझे ज्ञात करना है, तो सीई बराबर सीडी माइनस ईडी, सीडी माइनस ईडी बराबर 11 मीटर माइनस 6 मीटर बराबर 5 मीटर आ गया। ए हमारा कितना है स्टूडेंट? ए 12 मीटर है। और कोण ई सीईए, कोण सीई ए बराबर हो जाता है 90 डिग्री। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
AC याद करना है, AC बराबर रूट अंडर CE एक्स स्क्वायर प्लस AE एक्स स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर CE कितना है, CE निकला है, देखेंगे गौर से आपको 5 एक्स स्क्वायर। AE कितना निकला है, 12 है, निकला नहीं है 12 है, दिया ही है। AC बराबर 5 के वर्ग करेंगे तो 25 और 12 के वर्ग करेंगे तो 144। या AC बराबर 5 4 9 और 2 4 6 169 हो गया। AC बराबर 169 क्या चीज का वर्ग है, तो 13 गुना 13 का वर्ग है। AC बराबर 13 मीटर आ गया। अब लिखेंगे हम, अतः दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी बराबर, यहाँ पर दूरी लिखे होंगे हम, या क्वेश्चन में डाल दीजिए, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में डाल दीजिए। BD बराबर, BD नहीं AE होगा, वहां लिखे हैं हम AC, सॉरी AC होगा। AC बराबर निकला है कितना, 13 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाए।